हाँ जी बच्चों, जय हिंद। तो चैप्टर नंबर 7 पी एंड सी का पार्ट 2 आ गया है। पार्ट 1 इसकी हो चुकी है। पार्ट 1 के अंदर परम्यूटेशन था, रैंक वाले सवाल थे और उस टाइप के थे 50th वर्ड, 51st वर्ड, 52nd वर्ड। एनसीईआरटी भी थी, एक्स्ट्रा भी थे, आरडी भी थे। ठीक है, आरडी के भी थे सवाल। तो ये है पार्ट 2। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन परम्यूटेशन के मिलेंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद कॉम्बिनेशन एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। इसके बाद इसकी 2 वीडियो और आएंगी। एक वीडियो में एनसीईआरटी रहेगी मिसलेनियस और एक आएगी टोटल 100% एक्स्ट्रा 100%। उसमें एक भी सवाल एनसीईआरटी का नहीं होगा। हालांकि इनके अंदर भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देता हूं, बट वो वाली तो प्योर होगी, एकदम प्योर। क्या बोलते हैं? प्योर। ओके, चलो स्टार्ट कर लेते हैं, सीधी बात, नो बकवास। तो गाइस देखो, बेसिक बताने की मुझे यहां पर जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिक आप लोगों को ऑलरेडी आता है। हल्की सी बात एक बता देता हूं। एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और एक होता है एनपीआर। इसका फॉर्मूला एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ठीक है, 2 बातें होती हैं। ओके, ये चीज वहां करते हैं इस्तेमाल जहां रिपीटेड हो, रिपीटेड ना हो, ये दोनों जगह इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ये वही इस्तेमाल होता है जहां रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, जहां रिपीट नहीं करते। कैसे करते हैं इनका यूज, आराम से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल में लिखा हुआ है कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 3 डिजिट का नंबर, तो आपको मालूम है 3 डिजिट का जो नंबर होगा उसके अंदर 3 प्लेसेस होंगे। एक 1s प्लेस होगा, एक 10s प्लेस होगा और एक 100 प्लेस होगा। इजंट इट? 3 ब्लॉक आपको फिल करना है। यू नीड टू फिल 3 प्लेसेस, 1 2 3, इस तरह से। इसके अंदर भरना क्या है? सवाल ने आपको दिया हुआ है रिसोर्सेस। सवाल ने आपसे बोला हुआ है 1 से लेके 9 तक आप इसमें कुछ भी भर सकते हो। तो आप यहां लिख दीजिए डिजिट्स। डिजिट्स आपके पास 1 से लेके 9 तक है, भरो भाई। और सवाल ने क्लियर कट बोला हुआ है रिपीट नहीं करना। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा होता है रिपीट करना है या रिपीट नहीं करना। अगर कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो हम ये मानेंगे रिपीट नहीं करना। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे? रिपीट नहीं होगा। और अगर कोई इंफॉर्मेशन है फिर तो वही मानेंगे जो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, भरो जी। तो टोटल नंबर्स हम लोग निकाल रहे हैं। आइए जरा देखते हैं। यार देखो, इस जगह को भरना है मुझे। मेरे हाथ में टोटल टोकन 9 है, 1 से लेके 9 तक। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, टोटल नंबर 9 है। मुझे ये जगह भरनी है, मेरी मर्जी। मैं यहाँ 1 भरूं, 2 भरूं, 3 भरूं, 4 भरूं, 5 भरूं, 6 भरूं, 7 भरूं, 8 भरूं, 9 भरूं, मेरी मर्जी। तो इस जगह को भरने के टोटल ऑप्शन मेरे पास 9 है। फिर इस जगह को भरने के टोटल ऑप्शन 8 है, क्योंकि एक नंबर जो यहां इस्तेमाल हो गया है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। इस जगह को भरने के टोटल नंबर 7। मल्टीप्लाई तो आई थिंक हो ही जाएगी, कर दूं या 8 निम 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 और एक 50, 504 नंबर बनेंगे। टोटल नंबर 504। 504 नंबर बनेंगे 1 से लेके 9 तक, 3 डिजिट के, जब रिपीट अलाउ नहीं होगा रिपीटिशन में। ऑलराइट, अच्छा जी, ये तो हो गया एक मेथड। ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ना, ये वाला मेथड, इसे बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो एक्सरसाइज 7.1 में है। 7.1 के सारे सवाल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बताए जाते हैं। ठीक है, अब यही सवाल परम्यूटेशन के फॉर्मूले से भी हो जाएगा। अब एग्जाम में जब न्यूमेरिकल आएगा तो पता कैसे लगेगा कौन सा लगाना है? आंसर है इसका मर्जी आपकी, मर्जी आपकी, जो आपको क्लिक कर जाए वो लगा दो, बात सही है। लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउ है, अगर रिपीटिशन अलाउ है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर तो एफपीसी से ही लगेगा। अगर यहां लिखा होता कि आप एक नंबर को 2-2 बार या अनलिमिटेड टाइम रिपीट कर सकते हो, तो इसका आंसर देखो ये हो जाता। इस जगह को भरने के 9 ऑप्शन, इसे भरने के फिर 9 ऑप्शन, क्योंकि जो नंबर यहां है वो दोबारा भी आ सकता है। इसे भरने के फिर 9 ऑप्शन, तो 9 की पावर 3 मेरा आंसर आ जाता। यस और नो? तो इस बात का ध्यान रखना है। फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको अलग वाला मेथड, तो मेथड 2 देख लो, फिर आपकी चॉइस है। देखो जी, टोटल नंबर, तो टोटल नंबर निकालने का फॉर्मूला जरा देखना, अलर्ट मोड पे रहना भाई। टोटल रिसोर्सेस आपके पास 9 है, 9, तो 9 में से कोई सी 3 रिसोर्सेज यूज होंगी एक बार में। इजंट इट? एक बार में कोई 3 नंबर तो इस्तेमाल होंगे, तभी तो नंबर फॉर्म होगा। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला 9p3 ओपन कर दो, इसी से खोलना जरा। 9 फैक्टोरियल और अपॉन में 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल। आपको ये बात मालूम है, हमेशा बड़े वाले को खोलते। बड़ा वाला कौन है? 9। ओपन कर दो, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे ब्रेक लगा दो,
नीचे भी 6, 6 से 6 हो गया कट, 9 इंटू 8 इंटू 7 504, आंसर आ गया। अब मर्जी आपकी है कि आप एफपीसी लगाओ या परमुटेशन लगाओ, मेरा मकसद था दोनों चीजें आपको सिखाना, लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउ होता तो आप मजबूरी में एफपीसी लगाते, ये आंसर होता। डन, चलो स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूमेरिकल आ गया जी। देखो बच्चों क्या कहता है ये सवाल, ये बोल रहा है यार 4 डिजिट का नंबर, अच्छा 4 डिजिट का नंबर अगर बनेगा तो 4 ब्लॉक बनेंगे, है ना, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और ये 1000 प्लेस, और रिपीटिशन अलाउ नहीं है, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि नंबर भरने कौन कौन से हैं, रिसोर्सेज के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये तो कॉमन सेंस है कि जब कोई जानकारी ना हो तो डिजिट हमारे पास 0 से लेके 9 तक ही होंगी, नहीं होंगी। दुनिया का कोई भी नंबर 0 से लेके 9 तक डिजिट यूज करके ही बनता है, हाँ या ना? बनाते हैं जी टोटल नंबर, टोटल नंबर। अब जरा देखना, 4 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है, तो इस जगह को भरने के ऑप्शन मेरे पास 0 से लेके 9 तक 10 होंगे, 10, 0 से लेके 9 तक टोटल ऑप्शन मुझे इस जगह को भरने के 10 होंगे, 10, लेकिन मैं 9 लिख रहा हूं, मेरे पास ऑप्शन 10 है लेकिन मैं 9 लिख रहा हूं इस जगह को भरने के, रीजन बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि यहां पर 0 नहीं भरना। अगर आपने यहां पर 0 भर दिया और यहां कुछ भी भरा, फॉर एग्जांपल आपने यहां भरा 0, यहां भरा 2, यहां 7, यहां 1, तो देखो ये नंबर दिख आपको 4 डिजिट का रहा है, लेकिन ये नंबर 4 डिजिट का नहीं है, ये नंबर एग्जैक्टली 3 डिजिट का है, 271। ठीक है, इसलिए पहली जगह को भरने के 9 ऑप्शन है 0 को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं, इस जगह को भरने के देखो टोटल नंबर आपके पास 10 थे, 10 में से 1 इस्तेमाल हो चुका है, अब बचे कितने? 9। अब तो यहां 0 ले सकते हैं, यहां पर 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस जगह को भरने के फिर 9 ऑप्शन रहेंगे। 9 क्यों हो गए फिर दोबारा? अरे टोटल 10 थे, 10 में से 1 इस्तेमाल हो गया, क्योंकि 0 अब एग्जिस्टेंस में आ गया, 0 अब रोल में आ गया, इसलिए 9 ऑप्शन। इसे भरने के 8, इसे भरने के 7, मल्टीप्लाई होके जो भी आएगा वही आपका आंसर है, कंप्लीट योरसेल्फ, मल्टीप्लाई तो आप कर ही देना। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया है, ये वाला मेथड, ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 7.1, एक्सरसाइज 7.1 में सारे सवाल ऐसे होंगे। अब ये सवाल नए मेथड से भी हो सकता है, वो भी एक बार देख लो, ध्यान देना जरा। अदर मेथड, मेथड नंबर 2, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर दो, क्योंकि यहां पे रिपीटिशन अलाउ नहीं है। अच्छा, अगर यहां पे बोलता कि रिपीटिशन अलाउड है तो क्या होता? इसे भरने के 9 ऑप्शन, इसे भरने के 10, इसे भरने के तो 9 ऑप्शन है ना, क्योंकि 0 नहीं आएगा, इसे भरने के 10, इसे भरने के 10, इसे भरने के 10। आ गया समझ? तो ये खेल है। फिलहाल ये देखते हैं, देखो जरा भाई, टोटल रिसोर्सेस हमारे पास 10 हैं, 10 में से कोई सी 4 यूज हो जाएंगी, 10 में से कोई सी 4 यूज हो जाएंगी, इजंट इट? यस सर। ये जो 10p4 है, ये जो मुझे आंसर देगा, ये मुझे जो आंसर देगा, इसमें सही वाले नंबर भी आएंगे 4 डिजिट के, और कुछ नंबर वो भी आएंगे जो अनवांटेड है। रीजन? क्योंकि कुछ बच्चों ने यहां पर 0 भी भर दिया होगा। 10p4 से मेरे पास सही वाले आंसर भी आएंगे और कुछ आंसर 3 डिजिट वाले भी आ गए होंगे। तो इसमें जो अनवांटेड है वो हटा दो, लेस कर दो, 9p3। 10p4 से सारे नंबर निकल गए, स्टार्टिंग में 0 रखने वाले भी, उसमें से हमने हटा दिया 9p3, मतलब 3 डिजिट वाले नंबर हमने लेस कर दिए। तो ये मेथड है परमुटेशन का। ठीक है, कैसे करते हैं जरा देख लो, इसे खोलना जरा एक बार, 10 फैक्टोरियल और यहां कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, इसे एक बार खोलो, 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। नाउ ओपन इट, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, बस कट जाएगा वो तो। इसे भी खोलो, 9 इंटू 8 इंटू 7, बस कॉमन ले लो जरा, क्या कॉमन है? 9 इंटू 8 इंटू 7 कॉमन है, अंदर क्या बचा? 10 माइनस 1, यहाँ क्या है? 9 इंटू 8 इंटू 7, ये क्या बचा? 9। देखो वही नंबर आ गया जो ये आया था, देख लो 9987, 9987 आगे पीछे। ठीक है, yes, तो एफपीसी और परमुटेशन दोनों से आप नंबर फॉर्मिंग वाले सवाल सीख रहे हो। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जी, ये रहा सवाल। क्या कहता है बच्चों ये सवाल, जज करते हैं। बोल रहा है यार 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। देखो इवन यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, 3 डिजिट का इवन नंबर, यानी ब्लॉक यहां पर जो बनने वाले हैं वो 3 बनेंगे, 1 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस।
और देखो डिजिट मेरे पास ये इस्तेमाल होंगी 1 2 3 4 6 7, यानी इनके अलावा और कोई नंबर में रख नहीं सकता, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है सवाल में। तो यार इवन नंबर की पहचान वंस प्लेस को देख के होती है या 10 को या 100 प्लेस को? कोई भी नंबर इवन है या नहीं वो हम वंस प्लेस को देख के पता कर लेते हैं। तो यार वंस प्लेस पे 2 4 6 में से तो कोई एक नंबर आएगा, यानी यहां पर आपको या तो 2 4 6 में से कोई एक नंबर भरना है। रिपीटिशन अलाउ नहीं है, सवाल ने लिख दिया है। ठीक है, तो बनाते हैं जी टोटल नंबर। मैं बनाऊंगा पहले एफपीसी, क्योंकि मैं एफपीसी भी आपको सिखा रहा हूं। यहां पर इस जगह को भरने के 3 ऑप्शन है, यस और नो? 3 2 4 6 में से कोई एक नंबर भरा जाएगा। मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। ठीक है, टोटल नंबर मेरे पास 6 है। इस जगह को भरने के ऑप्शन टोटल 6 थे, अब तो 5 ही रह जाएंगे। 5 क्यों रह जाएंगे? क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो चुका है, एक प्लेस ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो चुका है। अब कितने रह जाएंगे? 4। तो टोटल नंबर कितने बनेंगे? 60 नंबर बन जाएंगे जो इवन होंगे, 3 डिजिट के होंगे। एक तरीका तो ये हो गया। अगर आपको ये तरीका आ गया है तो इसका नाम है एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो ब्लॉक तो आप बनाओगे ही, चाहे एफपीसी में बनाओ चाहे परमुटेशन में। ये वाला जो मेथड है ये एफपीसी है। अब मैं आपको बता रहा हूं मेथड 2, और मर्जी आपकी, आप कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है जी, देखिए जी, इस जगह को भरने, इसमें 3 ऑप्शन थे, 3 में से कोई एक भरूंगा मैं। 3 नंबर थे, 3 में से कोई एक भरूंगा। रिसोर्सेज 3 है, रिक्वायरमेंट 1 की है, एक बार में। इनटू नंबर मेरे पास 6 है, 6 में से एक नंबर जा चुका है, बचे कितने? 5। 5 में से मैं 2 जगह और भर दूंगा, 5 में से मैं 2 जगह और भर दूंगा। तो वंस यू कैन सॉल्व इट यू विल गेट योर रिजल्ट। हो जाएगा? चलो टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बोलो बोलो। देखो टोटल नंबर आपके पास 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। 6 में से एक नंबर तो चला गया, बचे कितने? 5। 5 में से 2 नंबर और चाहिए 2 जगह को भरने के लिए। ठीक है, चलो आगे देखो। ये वाला आप खुद कर लेना, CYS कंप्लीट योरसेल्फ। वैसे ही नंबर है 4 डिजिट का इवन नंबर। 4 डिजिट का कहां है भाई? ये रहा इवन नंबर। इवन नंबर, और उससे पहले आपसे टोटल नंबर भी पूछे हैं। रिपीटिशन अलाउ नहीं है, खुद करना, कमेंट करना इसका आंसर। ठीक है, कमेंट योर आंसर। देखो जी, ये भी सवाल बड़ा आसान सा है यार। 8 लोग हैं, कितने लोग हैं? 8, और आपको 2 पोजीशन फिल करनी है, एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट की। और इसमें लिखा हुआ है एक बंदा एक ही पोजीशन होल्ड करेगा, यानी एक बंदा अगर प्रेसिडेंट बन गया तो वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। और अगर मतलब एक बंदा 2 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। तो यार बताना जरा टोटल अरेंजमेंट कितने तरीके से ये हो सकता है ये वाला काम। देखो इस जगह को चूज करने के 8 ही तो ऑप्शन है यार। 8 बंदों में से कोई भी बन सकता है, 8 चॉइसेस है, और इस जगह को भरने की 7 ऑप्शन है। तो 56 इज योर आंसर। ये तरीका है एफपीसी का, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, एक तरीका और देख लो, मेथड 2। दोनों मेथड एग्जाम में नहीं करने, एग्जाम में कोई एक करना है, या तो ये या ये। देखो टोटल हमारे पास 8 बंदे थे, लेकिन मुझे सिर्फ 2 बंदों को अरेंज करना है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। सॉल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। तो ये भी एक सवाल था, हो जाएगा दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जी फिर सवाल आ गए, याद करो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था ऐसा वाला, n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल। r हो गया, r1 होना चाहिए था यार। देखो ये रहा r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। याद है ये क्या था? ये फॉर्मूला टोटल वर्ड्स बनाने का। जितने लेटर होते थे उतना फैक्टोरियल ऊपर, और नीचे रिपीट केस आते थे। कौन से केस आते थे? रिपीट। देखे थे हमने इस टाइप के सवाल। तो उसी टाइप का एक सवाल और आ गया आपके सामने, जरा देखते हैं। ये बोल रहा है आपके पास 4 रेड बॉल हैं। लो जी रेड कलर से बना देते हैं। 4 देखो रेड बॉल है, ये रही 4 बॉल रेड हो गई। उसके बाद 3 बॉल येलो है, 3 बॉल देखो येलो हो गई, और 2 बॉल आपकी ग्रीन है, 2 बॉल देखो ग्रीन हो गई, है ना। इन बॉल को मुझे अरेंज करना है एक रो में। ये देखो रो हो गई, एक अरेंज करना है। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हो सकता है ये आगे पीछे भी तो शफल होंगी, है ना। कभी इन 2 लाल के बीच में ये पीली आ गई, इन 2 हरी के बीच में ये पीली हो गई, लाल 2 लाल इधर 2 लाल उधर चली गई, मतलब अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट। तो सवाल ने हमसे पूछा है टोटल अरेंजमेंट बताओ।
टोटल अरेंजमेंट। तो फॉर्मूला वही लगेगा, लॉजिक वही लगेगा। ध्यान देंगे जरा, कितनी बॉल्स हैं टोटल, काउंट करो। तो 9 फैक्टोरियल आएगा, अपॉन में रिपीट, 4 रेड हैं, 3 येलो है, 2 ग्रीन है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई विल रिप्लाई इफ योर आंसर इज करेक्ट। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, एक सवाल और आ गया। देखो, एक वर्ड आपके पास है डॉटर, DAUGHTER, ये वर्ड है। ये बोलता है आपसे कि वॉवेल एक साथ आ जाएं, और ये बोलता है वॉवेल एक साथ ना आए। तो इस टाइप का भी सवाल लास्ट वीडियो में हो चुका था। तो मुझे ये बताओ, हाँ वाला आसान होता है कि ना वाला आसान होता है? हाँ वाला। ना वाले में काम हमेशा एक्स्ट्रा होता है। दोबारा एक बार बता देता हूं, जब भी आपसे इस टाइप के सवाल पूछे तो सबसे पहले आप निकालो टोटल वर्ड्स, टोटल अरेंजमेंट, टोटल परमुटेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। टोटल वर्ड, टोटल अरेंजमेंट, टोटल परमुटेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल, अपॉन में रिपीटेड। कोई है? कोई है? नहीं है। नहीं है तो अपॉन में कुछ नहीं आएगा। ये सॉल्व होके जो भी आएगा वो आपका आंसर आ ही जाएगा। निकाल दोगे ना आंसर? तो सी भाई ऐसे मैंने निकालूंगा, ठीक है, आप खुद निकाल लेना। अब देखो पहला केस, इसने बोला है ऑल वॉवेल कम टुगेदर, अकर टुगेदर। देखो भाई ऐसे निकालते हैं। वॉवेल आप इसके अंदर पहले देख लो, ए यू ई, 3 वॉवेल हैं, ये रहेंगे एक साथ। एक साथ रहने का मतलब ये है कि इनके बीच में और कोई नहीं आएगा, बट ये आपस में घूम सकते हैं। यू यहां, ए यहां, ई यहां, यू यहां, ए यहां, ई यहां, ई यहां, यू यहां, ये आपस में शफल हो सकते हैं। इनके बीच में और कोई नहीं आएगा। अच्छा, कौन कौन रह गया दोस्त, बताना जरा। डी रह गया, जी रह गया, एच रह गया, टी रह गया, आर रह गया। यार टोटल वर्ड मुझे निकालना है। टोटल वर्ड कैसे निकालते हैं? यस गाइस, कैसे निकालते हैं? कितने हैं ये? 3 फैक्टोरियल। आपको याद होगा, आप एक बात, 1 2 3 4 5 हैं, 5 ही लिखूं? 5 लिखूं? 6 लिखूं? 6 लिखूंगा। एक एक्स्ट्रा, एक रीजन बताओ क्यों? क्योंकि इनके बीच में ये एक यूनिट की तरह रोल प्ले करेगा। अपॉन में रिपीटेड, कोई नहीं है तो बस यही रहेगा। इसका आंसर जो भी आएगा वो आप निकाल लेना, ठीक है। तीसरा पार्ट तो अब लड्डू हो गया है। दूसरा पार्ट उसने कहा है ऑल वॉवेल एक साथ ना आए, सारे वॉवेल एक साथ। तो यार इस टोटल में से माइनस हो जाएगा ना, कौन सा? ऑल वॉवेल अकर टुगेदर वाला पार्ट। क्या आपसे हो जाएगा ये सवाल? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कंप्लीट योरसेल्फ, ठीक है। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट, कम ऑन, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब सवाल आ गया आगे, इसको भी जरा सीखना। सवाल को क्या बोलना चाह रहा है सवाल? बोल रहे हैं आपके पास ना फ्लैग है, फ्लैग 1, ये है फ्लैग नंबर 2, झंडे, फ्लैग नंबर 3, ये है फ्लैग नंबर 4, और ये है फ्लैग नंबर 5। आपके पास टोटल 5 झंडे हैं, अलग अलग रंग के, डिफरेंट कलर के। ये बोलता है आपको ये अरेंज करने हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे एक फ्लैग लगाया, उसके ऊपर एक फ्लैग और लगा दिया, तो 2 कलर का एक झंडा बन गया, है ना। तो एक कोड बन जाएगा वो। तो ये बोल रहा है एटलीस्ट, देखो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से कम 2 फ्लैग यूज करना है, कम से कम 2 फ्लैग, है ना। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 फ्लैग, यानी आप 2 फ्लैग ले लो, एक के ऊपर एक लगा लो, अलग अलग रंग के, एक कोड बन गया। 3 ले लो, एक कोड बन गया। 4 फ्लैग लगा लो, एक कोड बन गया। 5 लगा लो, एक कोड बन गया। 6 लगा सकता हूं? नहीं, क्योंकि 6 फ्लैग है ही नहीं, ठीक है। वर्टिकल लगाने 5 डिफरेंट फ्लैग्स। तो इसने पूछा है बताओ कितने सिग्नल बन जाएंगे या कोड बन जाएंगे, सिग्नल या कोड, ठीक है। देख लो जी, देखो अगर आपने 2 फ्लैग लगाए होंगे तो ऐसे तो लगे होंगे, एक यहां एक यहां। अगर आपने 3 लगाए होंगे तो एक के ऊपर एक लगे होंगे, वर्टिकली बोल रहा है। और अगर आपने 4 फ्लैग का इस्तेमाल किया होगा तो 4 फ्लैग एक के ऊपर एक, और अगर आपने 5 फ्लैग का इस्तेमाल किया होगा तो एक के ऊपर एक के 5 आ गए, 1 2 3 4 5, है ना। एटलीस्ट का मतलब है जितना बोलता है उतना तो लेना ही लेना है, लेकिन आगे भी लेना है। इसने बोला है एटलीस्ट 2 ले लो, कम से कम 2 ले लो। तो 2 फ्लैग ले लो, उसके बाद 3 ले लो, उसके बाद 4 ले लो, उसके बाद 5 ले लो, एंड में सारे आंसर जोड़ देना। आओ जी, तो हम निकालेंगे टोटल फ्लैग्स, टोटल सिग्नल, टोटल सिग्नल्स। ध्यान देना जरा सारे बच्चे। बेटा इस जगह को भरने के ऑप्शन बताना जरा। 5, इसे भरने के ऑप्शन 4। देखो जी,
यानी इससे टोटल 20 सिग्नल जनरेट होंगे। जब हम एक बार में 2 फ्लैग लेंगे तो टोटल सिग्नल हमारे पास 20 बनेंगे। इसके बनाना जरा आप, इसे भरने के 5, इसे भरने के 4, इसे भरने के 3, इससे 60 सिग्नल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, इसे बनाना जरा, इस वाले को 5 4 3 2, ठीक है। इसे बनाना जरा 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, जो भी आएगा ऐड होके जो भी आएगा वही आपका आंसर है। तो इस टाइप का सवाल था, कर लोगे? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, वन मोर क्वेश्चन, ये बोलता है आपके पास ये कुछ डिजिट है, बड़ी लंबी चौड़ी है, ठीक है, इस टाइप से है। 10 लाख हो गया ना, ये बोला 10 लाख है, आपको नंबर बनाना है 10 लाख से बड़ा। ठीक है, क्या नंबर बनाना है? 10 लाख से बड़ा नंबर बनाना है। तो यार 10 लाख से बड़ा नंबर जो बनेगा, और डिजिट आपको देखो ये करनी है इस्तेमाल, इसके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं करनी, देखो ये करनी है, इसके अलावा और कोई डिजिट इस्तेमाल नहीं होगी, केवल यही इस्तेमाल होगी। तो यहां पर कभी 0 आ सकता है क्या? इसमें देखो 0 भी है, तो देखो ऐसे करके बनाना आप, टोटल नंबर्स ऐसे बनाना। देखो भाई इसमें रिपीट भी हो रहा है केस। जगह मेरे पास है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 जगह है। नंबर मेरे पास है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो सातों नंबर इस्तेमाल होंगे, 7 फैक्टोरियल, है ना। अपॉन में आपको मालूम है ना रिपीट वाला आएगा। भाई 7 जगह भरनी पड़ेंगी ना, ये टोटल जगह मेरे पास 7 है, ये देखो 7 जगह है, 7 जगह मुझे भरनी पड़ेंगी। तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में रिपीट वाले, जैसे अभी बॉल वालों में आया था या वर्ड वालों में आता है रिपीटेड केस जो होते हैं। कौन कौन रिपीटेड है? 2, देखो यहाँ पे 3 बार है, 3 ये 3 फैक्टोरियल जो आया है वो इसलिए आया है क्योंकि 2 यहाँ पर 3 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, और कोई 4 यहाँ पे 2 बार है। सॉल्व होके आंसर तो आ ही जाएगा। सॉरी 4 यहाँ पे 2 बार है, 4 यहाँ पे 2 बार है, बिल्कुल सही बता रहे हो, जग रहे हो तुम। 2 फैक्टोरियल आगे समझ। लेकिन यार जब मैं ये केस लगाऊंगा तो इससे ना कुछ आंसर गलत भी आएंगे, इसमें कुछ आंसर वो भी आएंगे जो अनवांटेड है। एग्जांपल, यहां पर किसी ने 0 भर दिया होगा, वो वाले आंसर भी आ जाएंगे। यानी इससे हर तरह का आंसर आएगा, 10,000 से बड़ा भी आएगा और वो वाला आंसर भी आएगा जिसमें स्टार्टिंग में 0 आ गया होगा। तो वो वाला आंसर लेस कर दो, अभी जैसे हुआ था, है ना। देखो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? 7 है ना। आप 6 करो इस्तेमाल, स्टार्टिंग वाले को इग्नोर मार दो, और जो 6 इस्तेमाल करें उसके अंदर 0 नहीं होगा। अपॉन में फिर रिपीटेड, 2 3 बार आ रहा है, 4 2 बार आ रहा है, तो भैया इसका आंसर निकाल लेना। इसका आंसर लेस करके जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। हाँ जी, अब आगे सवाल सिटिंग अरेंजमेंट के। कौन से आ गए? सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। देखना जरा, नजर बनाए रखना भाई सारे लोग बच्चों, नजर। बोल रहे इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स, लड़कियां 5 हैं, लड़के 3 हैं, उनको हमें एक रो के अंदर बिठाना है, एक लाइन के अंदर बिठाना है कि बैठ जाओ। ऐसा नहीं है कि तू इधर आजा, तू इधर आजा, ए रंगीली तू इधर आजा, तू वहां चला जा, ऐसे नहीं होगा। यहां पर एक रूल के अकॉर्डिंग आपको बिठाना है, ठीक है। या फिर सहेली एक साथ बैठ गई और दोस्त एक साथ, या दोस्त एक साथ, तो ऐसा नहीं होगा यहां पर, ठीक है। वी नीड टू फॉलो सम रूल, वी नीड टू फॉलो सम रूल। तो देखो यहां पे रूल क्या है? रूल देखो इसने ये लगाया है कि नो 2 बॉयज आर टुगेदर, कि रो के अंदर जो भी बैठे 2 लड़के एक साथ नहीं बैठने चाहिए, 2 बॉयज एक साथ ना बैठे, ठीक है। बॉयज बात करते हैं ना आपस में ज्यादा, इसलिए बॉयज बात करते हैं, गर्ल्स बात करती हैं आपस में ज्यादा। नो कमेंट, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, नो कमेंट, ठीक है। मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। चलो ध्यान देना भाई जरा। तो सवाल ने हमसे ये बोला है यार कि 5 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, एक रो में बिठाना है और 2 लड़के एक साथ ना बैठें, 2 लड़के एक साथ ना बैठें। देखो जरा, मान लो ये वो जगह है जहां पे बॉयज को बैठना है, यहां पे फिर गर्ल बिठा दो, फिर ये बॉयज वाली सीट, फिर गर्ल वाली सीट, बॉयज वाली सीट, गर्ल वाली सीट, बॉयज वाली सीट, गर्ल वाली सीट, बता रहा हूं, बॉयज वाली सीट, गर्ल्स वाली सीट, 1 2 3 4 5, फिर बॉयज वाली सीट, बता रहा हूं अभी,
देखो हम लोगों ने ना सीट नंबर डाल दिए, अगर बॉयज कम है ना कोई दिक्कत नहीं है, हम सीट नंबर डालेंगे और बोलेंगे भैया जहां जहां बॉयज लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, वहीं बैठना है। नहीं समझे? देखो यहां मैंने बॉय लिखा, बॉय की सीट, बॉय की सीट, जैसे आजकल मेट्रो में कोरोना क्रॉस लगा होता है, वहां बैठना ही नहीं है, ठीक है? तुम बैठ जाते हो, तुम तो भाई एक्सपर्ट लोग हो। तो ये है, इधर देखना भाई जरा, अरेंजमेंट वाले हुए हैं सवाल। यस गाइस देखो, अब देखो यहां निकाल रहा हूं मैं टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट, ठीक है? बच्चों 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 ध्यान से देखो जरा, देखो बॉयज की सीट है कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 सीट हैं, लेकिन बॉयज तो केवल 3 है, तो इसका मतलब कोई सी भी 6 सीट में से कोई सी भी 3 सीट ऑक्युपाइड हो जाएंगी। ये बॉयज की मर्जी है, जहां जहां बी लिखा है बॉयज वहीं वहीं बैठ सकते हैं, ठीक है? जहां जहां बी लिखा है बॉयज वहीं वहीं बैठ सकते हैं। हो सकता है एक बॉय यहां बैठे, एक यहां बैठे, एक यहां बैठे, तो बाकी वाली सीट वैकेंट रह जाएंगी, रहने दो, लेकिन हमारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, 2 बॉयज एक साथ ना बैठे, या एक बॉय यहां बैठे, एक यहां बैठे, एक वहां बैठ जाए। तो ये फंडा समझ आ गया। पी का मतलब अरेंजमेंट, पी का मतलब अरेंजमेंट के 6 सीटें हैं, 6 में से हमें कोई सी 3 सीटों पर बॉयज को बिठाना है। अच्छा, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, हमेशा एंड का मतलब मल्टीप्लाई, हमेशा बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल आता है। आगे अभी कुछ केसेस आएंगे वहां प्लस का सिंबल भी आएगा, उसका रीजन है बताऊंगा, अभी फिलहाल मल्टीप्लाई पे फोकस रखो। अच्छा जी, गर्ल्स वाली सीट देखो जरा, 1 2 3 4 5, 5 सीटें हैं, तो भाई गर्ल्स भी तो 5 ही हैं, तो 5 की 5 सीट ऑक्युपाइड। आगे समझ? बस सॉल्व कर लो इसे अब। ये कैसे होगा, 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया 3 फैक्टोरियल। ये कैसे होगा, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 5 गया 0 फैक्टोरियल। ओपन इट, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 से 3 गया, ओपन इट, 5 फैक्टोरियल, कंप्लीट योर सेल्फ। इतना अच्छा मैं नहीं हूं, आप लोग खुद कर लेना, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल, आगे देखते हैं। वन मोर क्वेश्चन, एक और देखो, एक सवाल और आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है? दिमाग लगाना जरा इसमें। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन और है, ये बोल रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 मैन, 5 आदमी हैं, 4 औरतें हैं, इन्हें एक रो के अंदर बिठाना है, सो दैट वुमेन ऑक्युपाई इवन प्लेसेस। यहां पर वीमेन के ऊपर कंडीशन लगा दी, मतलब सीट नंबर डाली होगी। क्या डाला होगा हमने? सीट नंबर 1 2 3, और जो इवन नंबर है 2 4 6 8, वहां पर केवल और केवल वीमेन बैठेंगी। अगर कोई वीमेन नहीं आई है तो वो सीट खाली रह जाएगी, लेकिन वो सीट केवल और केवल वुमेन के लिए रिजर्व है, ऐसा सवाल ने बोला है। तो आओ जी, 5 और 4 9 लोग हैं, तो सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नंबर है, ठीक है? वीमेन बैठेगी यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये है। ऑलराइट, चलो तो आप निकालो टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट निकालना बेटा जरा फटाफट से। 1 2 3 4, 4 सीट है, और वुमेन है कितनी? 4 ही है, तो 4p4 एंड के लिए मल्टीप्लाई आता है, एंड के लिए मल्टीप्लाई। मैन हमारे पास 1 2 5 सीट है और 5 ही मैन है। आई थिंक इसके आगे सवाल आपसे हो जाएगा, कर लोगे? तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो देखो भाई, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, कॉम्बिनेशन। कौन सा टॉपिक है? हाँ, परमुटेशन से अलग है, परमुटेशन से अलग है। इसके बाद जो वीडियो आएगी ना, उसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक साथ होगा, परमुटेशन एक साथ, मतलब एक ही सवाल के अंदर परमुटेशन भी लगेगा, कॉम्बिनेशन भी लगेगा। वो सवाल आज नहीं होंगे, वो सवाल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके, तो जरा बने रहना मेरे साथ वीडियो में एंड तक सारे लोग। देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। फर्क पता लग गया? ठीक है, ये आपका अनऑर्डर्ड होता है। कैसा होता है? अनऑर्डर्ड, और परमुटेशन ऑर्डर्ड होता था। यहां पर आप ए बी लिखो, बी ए लिखो, दोनों बातें एक मानी जाएंगी। ए बी लिखो, बी ए लिखो, दोनों बातों का एक मतलब है। ऑलराइट, ए बी बोलो, बी ए बोलो, दोनों बातों का एक मतलब है। ठीक है, आपका नाम क्या है लास्ट में?
ठीक है, ए बी लिखो बी ए लिखो, दोनों बातों का एक मतलब। ओके बच्चों, ध्यान रखना कॉम्बिनेशन का ये नोटेशन होती है एनसीआर। एनसीआर परमुटेशन की क्या होती थी? एनपीआर, इसकी होती है एनसीआर। फॉर्मूला इसका ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब वाइवा के अंदर आपसे टीचर पूछते हैं कि एनपीआर बड़ा है या एनसीआर बड़ा है, एनपीआर बड़ा है या एनसीआर बड़ा है, आपका जवाब दो। कौन बड़ा है, एनपीआर के एनसीआर? मिक्स आंसर आ रहा है, कोई एनपीआर बोल रहा है कोई एनसीआर बोल रहा है। दोबारा सोच के जवाब दो, एनपीआर बड़ा है कि एनसीआर बड़ा है? एनपीआर बड़ा है, एनसीआर छोटा है। रीजन देख लो, एनपीआर का होता है फॉर्मूला एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, और इसका होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। खुद देखो ना, जो यहां पर है वो यहां पर है ही, यहां पे डिवाइड में आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है डिवाइड में, तो डिवाइड में कोई नंबर अगर एक्स्ट्रा है तो ये नंबर ओवरऑल छोटा नहीं हो जाएगा? तो इसलिए एनपीआर बड़ा है। ये वाइवा में आपसे पूछते हैं, आप ये रीजन दे देना, एनपीआर बड़ा है। दूसरा रीजन वो ये पूछते हैं कि भाई एनपीआर क्यों बड़ा है, एनसीआर क्यों छोटा है। इसके अलावा तो आप ये बोलना कि सर एनपीआर ऑर्डर्ड होता है, यानी ए बी और बी ए दोनों बातें अलग अलग मानी जाती हैं, तो ये अलग अलग काउंट होगा, ए बी अलग काउंट होगा, बी ए अलग काउंट होगा। एनसीआर अनऑर्डर्ड होता है, कैसा होता है? मतलब ए बी और बी ए दोनों को सेम माना जाता है, ए बी लिखो बी ए लिखो एक माना जाएगा, तो है ये दो चीज लेकिन काउंट एक होगी, इसलिए एनसीआर छोटा है। इसलिए एनसीआर छोटा है क्योंकि ये दो चीजों को एक मानेंगे, इसमें इनको दो डिफरेंट मानेंगे। तो आप रीजन बता देना टीचर को वाइवा का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा, इसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी बात और बता दूं इस वाली शीट पे, ठीक है। देखो बेटा, फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ये आपका फॉर्मूला है। हाउ टू ओपन दिस वो जरा सीख लो। मान लो मैंने ऐसे करके आपसे बोला 10C8 एंड आई वॉन्ट यू टू ओपन दिस, मैं ये चाहता हूं कि आप इसे मन मन में खोलें। एन है आर है, ओपन इट, 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल और 10 में से 8 गया 2 फैक्टोरियल। हर बच्चे को मालूम है फैक्टोरियल में हमेशा बड़े नंबर को खोलते हैं, फैक्टोरियल में हमेशा बड़ा नंबर 10 है। 10 9 8 पे ब्रेक लगेगा, 8 यही ब्रेक का चक्कर आपको बता रखा है मैंने, सेम सेम मिल जाता है। 8 से 8 कट हो गया, 2 से ये कट हो गया, यहां 5 बचा था, 45 इज योर आंसर। तो आई थिंक आपको 10C एनसीआर खोलना आ गया, आ गया एनसीआर आगे खोलना सबको। अर्जुन, ठीक है। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है और आपको इससे बेनिफिट होगा, कैलकुलेशन करने में समय बचत होगी, समय की बचत होगी। जैसे NC0 कहीं पे हुआ, n का मतलब कोई भी इंटीजर पॉजिटिव, ठीक है, या NC1 अगर कहीं हुआ, या NCN अगर कहीं हुआ, या NCN-1 कहीं हुआ। NCN-1 का मतलब क्या है कि यहां पे अगर 10 है और यहां पे जस्ट एक कम है, 10C9, 20C19, 8C7, 6C5, इस टाइप से। तो भाई इसका सीधा आंसर 1 लिखना, इसका सीधा n, इसका सीधा 1, इसका सीधा n। ये शॉर्टकट अगर आपको याद होंगे तो आपको बेनिफिट होगा, फायदा होगा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर 0 1 n n-1 के अलावा कुछ और है, मान लो यहां पे होता NC2 NC4, फिर तो खोल ही दोगे। कैसे खोल दोगे मैंने आपको बता दिया, ऐसे खोल दोगे। और अगर डायरेक्ट ऐसा है तो सीधा आंसर चिपका दो। कैसे, देखो जरा एग्जांपल एक ले लेते हैं। मैंने कहा 10C1 10C10 10C0, यहां ले लेता हूं 0, यहां ले लेता हूं 1, 10C0 10C0 10C1 10C10 और ले लेता हूं 10C9, ये वाला। अब ये अगर आप फॉर्मूला खोलोगे तो भी आपका वही आंसर आएगा जो शॉर्टकट से आएगा, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट याद है तो फॉर्मूला लगाने का समय बचेगा या नहीं बचेगा?
फायदा होगा या नुकसान होगा? तो हमेशा के लिए चीजें काम आती हैं, चैप्टर 8 में भी यही चीजें काम आएंगी। तो 10C0 का आंसर बोलो। इसका 1 आएगा, इसका आएगा 10, इसका आएगा 1, इसका आएगा 10। शॉर्टकट है ये। क्या है? ध्यान रखना, लॉन्ग कट आपको आ चुका है, शॉर्टकट आपको आ चुका है। ठीक। दूसरी बात बच्चों ये है, कुछ आइडेंटिटी है, कुछ रूल्स है। ठीक है, दूसरी बात ये है, कुछ रूल्स हैं, वो ये है। नंबर 1, NCA बराबर NCB अगर है तो n की वैल्यू a प्लस b होगी। इस बात को याद रखा जाए। NCA बराबर NCB, NCA बराबर NCB तो n की वैल्यू a प्लस b। एग्जाम्पल सुनना जरा, मैं बोल रहा हूं NC2 बराबर NC8, NC2 बराबर NC8, तो ये बताओ n क्या होगा? n क्या होगा? 10। रीजन? आइडेंटिटी। NCA बराबर NCB तो n की वैल्यू a प्लस b। मैं बोल रहा हूं NC18 बराबर NC22, आई रिपीट NC18 बराबर NC22 तो n क्या होगा? 40। आगे समझ। दूसरी एक प्रॉपर्टी जो हमेशा काम आएगी, NCR बराबर NCN माइनस आर होगा। यानी जो आंसर NCR का है वही आंसर NCN माइनस आर का भी आएगा। एग्जाम्पल यहां लिखा है 10C2 और मैं उसे लिख दूं अगर 10C8 तो 10C2 का जो आंसर है वो 10C8 का भी आंसर होगा। दोनों बातें एक है। ठीक है, मैं लिख दूं यहां पे 20C15 और आप लिख दो उसे 20C5, क्योंकि देखो 20 में से 15 गया, कितना आएगा? 5। तो जो आंसर 20C15 का है वही आंसर 20C5 का भी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी याद रखना। याद रखोगे? चलो, अब एक न्यूमेरिकल आपको मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था कि ये एक सवाल है, ये कभी कभी वाइवा के अंदर या 1 नंबर में एग्जाम में आ जाता है। ये बोलता है शो दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। याद है, मैंने आपको ये बात लिखवाई थी और कहा था कि इसका प्रूफ बताऊंगा, होल्ड करो, वेट करो। तो वो समय अब आ चुका है, वो समय अब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। वी नीड टू प्रूव दिस नाउ। एग्जाम के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, इसके लिए आप ये शॉर्टकट याद रखें, ये वाला आप यहां पे ऐसे करके लिखें, वी नो दैट, हम जानते हैं। लिखना है हम जानते हैं, चाहे जानते ना हो, चाहे जानते ना हो, फिर भी लिखना है हम जानते हैं। क्या जानते हैं? NC0 इज इक्वल टू 1, NC0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ प्रूफ करेंगे। अब हम NC0 का फॉर्मूला इस वाले से खोल दो, जो मेन फॉर्मूला है, ओपन इट, n फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, और n में से 0 माइनस हुआ तो n ही आएगा। अरे n में से 0 माइनस होगा तो n ही तो आएगा। बराबर कितना है? 1। देखो n से n कट, यहां बचा 0 फैक्टोरियल, यहां बचा 1, अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की, इज इक्वल टू 1। लो बच्चों, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। प्रूफ बहुत ज्यादा आसान था, तो मैंने अब तक रोक के क्यों रखा था इसे? क्योंकि अब तक कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले नहीं आए थे, अब तक हम परम्यूटेशन के फॉर्मूले पे थे। आगे समझ। इसका एक बार जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, हटा दो उसे, ध्यान रखना बेटा ऐसे हैं। चलो जी, अब यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं आपके, बढ़िया बढ़िया। देखते हैं इसको, आसान टॉपिक है, मेरे साथ बने रहना, कनेक्शन रखना, जवाब देना जब मैं आपसे पूछूं। ठीक है दोस्त, सॉल्यूशन देखिए जी, आपके सामने स्टार्ट हो गया। तो सवाल ने आपसे बोला हुआ है NC8 बराबर NC2, तो NC2 बताओ। जवाब दे दो, n की वैल्यू क्या होगी? आवाज नहीं आई, n की वैल्यू क्या होगी? रीजन, NCA बराबर NCB तो n बराबर, आइडेंटिटी याद होगी तो फायदा आपको होगा, फायदा आपको होगा। ठीक है, ये टूल्स होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं ये। तो आपने यहां पे देखा कि NC8 बराबर NC2 है, तो आप यहां लिखोगे n की वैल्यू 8 प्लस 2, यानी n हमारा हो जाएगा 10। हमेशा रीजन देना होता है कि NCA बराबर NCB तो n बराबर a प्लस b। हर बात का रीजन दे दो, मैथमेटिक्स टीचर को हर बात का रीजन चाहिए। n आ गया, अब आपको ये निकालना है, तो अब आप यहां लिखो NC2, यानी n कितना है? 10C2। यू नो हाउ टू ओपन दिस, ओपन दिस, शॉर्टकट नहीं लगेगा,
क्योंकि शॉर्टकट जब लगता है जब यहाँ पे 0 हो, 1 हो, या सेम नंबर हो, या सेम नंबर से एक कम हो, यहाँ शॉर्टकट नहीं लगेगा। लगाओ जी फॉर्मूला, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 10 में से 2 गया 8 फैक्टोरियल, बड़े वाले को ओपन कर दो, 10 9 8 पर ब्रेक लगा दो, यहाँ कितना है 2 into 1, यहाँ कितना 8, 8 से 8 कट, 2 से ये कट, रिजल्ट कितना आएगा 45 इज योर आंसर। 45 इज योर, अभी देखा था आपने, अभी मैंने शायद स्टार्टिंग में आपको 10C8 बताया था, तो देखो 10C8 और 10C2 दोनों का आंसर सेम आ रहा है, वही हो रहा ना NCR बराबर NCN-R। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स या जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज ले लो। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन, 2 में से सिर्फ एक बताऊंगा मैं। ठीक है, नजर मारते हैं जरा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2NC3 रेशियो NC3 बराबर 12:1, वी नीड टू फाइंड n, हमें निकालना है n। नजर मारना जरा, 2NC3 रेशियो का मतलब डिवाइड में होता है, इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 1। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड में, जब भी कोई सवाल रेशियो में आ जाए पहले उसे डिवाइड में बना लो, इसे बना लो नाउ ओ, पहले करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2NC3 ये 12 और ये NC3, ठीक है, इस तरह से। नाउ ओपन द फॉर्मूला, ये बनेगा 2n होल फैक्टोरियल, ये पूरा n है, ये जो 2n है ये एक चीज है, इसे एक चीज मानना, 2n पूरा एक, 2n फैक्टोरियल, यस और नो? तो 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 2n में से 3 गया तो 2n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल बराबर 12 है। ओपन इट, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, n में से 3 गया n माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, यस और नो? बड़े आराम से वही करो जो जीवन में तुम करते हो या करोगे, क्या काट दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ इसे। आपको मालूम है ना फैक्टोरियल में हमेशा बड़े नंबर को खोलते हैं, किसे खोलते हैं? बेटा 2n बड़ा है कि 2n माइनस 3 बड़ा है? 2n, क्योंकि 2n माइनस 3 छोटा हो जाएगा, 3 ऑलरेडी कम हो रहा है। खोलो इसे, पहला 2n, अगला 2n माइनस 1, अगला 2n माइनस 2, अगला 2n माइनस 3, ब्रेक लगा दो। ब्रेक का चक्कर समझते हो, नीचे 2n माइनस 3 ऐसे ही रहेगा फैक्टोरियल के साथ, इज इक्वल टू में जाओ 12 ऐसे ही रहेगा। ओपन दिस n, अगला n माइनस 1, अगला n माइनस 2, अगला n माइनस 3, ब्रेक लगा दो, अपॉन में n माइनस 3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बड़े आराम से धीरे धीरे प्यार से काटते चले जाओ। ठीक है, चल भाई कलर चेंज कर लेते हैं, कट जा, चलो भाई। अच्छा ये कटना वो कटना, इसमें दर्द भी नहीं होता, ठीक है। आगे देखो, इस वाले n से ये वाला n कट गया, 2 बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। इस वाले 2 से ये वाला 6 कट गया, यहाँ क्या बचा? यहाँ 2n माइनस 1 बचा, और क्या बचा? 2n माइनस 2 बचा, इज इक्वल टू में क्या बचा? 6 बचा, n माइनस 1 बचा, n माइनस 2 बचा। दिमाग लगाओ, शक्तिमान नहीं बनना है, दिमाग लगाना है। प्ले विथ योर माइंड, क्या करो? माइंड से खेलते हैं, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यस और नो? टेक दैट नंबर कॉमन। 2n माइनस 1 ऐसी रहेगा, कॉमन निकालूंगा तो बाहर ही तो आ जाएगा, यहाँ n माइनस 1 बचेगा। कॉमन का मतलब ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना, डिवाइड कर देना। ये कुछ ऐसा आया, फिर देखो क्या बात है, फिर कट गया, ठीक है, कई बार कट गया। फिर देखो 2 से ये 3 भी कट गया, यहाँ 2n माइनस 1 बचा, 3 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर लगा दो तो 3n माइनस 6। नाउ n वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, प्लस का 1 माइनस का n माइनस का 5, n इज इक्वल टू हाउ मच? 5। दिस इज योर रिजल्ट। बोलो बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, आगे बढ़े। चलिए, कंफर्टेबल हो? परमुटेशन इजी लग रहा है कि कॉम्बिनेशन इजी लग रहा है? इजी लग नहीं रहा है, वो तुम ध्यान से देख रहे हो ना, इसलिए तुम्हें आसान लग रहा है। देखो दुनिया की हर चीज आसान होती है, लेकिन जितनी बड़ी चीज होती है ना उतना बड़ा स्ट्रगल होता है। जैसे तुम्हें आईएएस बनना है तो स्ट्रगल बहुत बड़ा होगा, आईपीएस बनना है थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, ओके। नॉर्मल गवर्नमेंट जो चाहिए थोड़ा और छोटा होगा। तो जितनी बड़ी चीज होगी उतना ही एफर्ट ज्यादा होगा। मोमोज बेचने हैं, कुछ नहीं करना, डब्बा लाना है, ठीक है, मोमोज गर्म करना है, बेच दो, छाड़ो 35 छाड़ो 35 छाड़ो 35, नहीं छाड़ो 35 नहीं, ले लो 35 ले लो 35 ले लो 35। तो इसलिए जो तुम्हारे सपने हैं अगर तुम देखते हो और तुम्हें देखने चाहिए तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, है ना। चलो
तो भाई ये तुम्हारे सामने 3 न्यूमेरिकल है बेटा, 3 न्यूमेरिकल बच्चे। सबसे पहले देखेंगे 3rd क्वेश्चन, यही हो जाएगा। फिर देखेंगे 4 क्वेश्चन, यही हो जाएगा। फिर देखेंगे 5 क्वेश्चन, यही हो जाएगा। अभी देखना झटक से होने वाला है सवाल। कह रहा है हाउ मेनी कॉर्ड्स, कॉर्ड्स बोलते हैं चॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड ही बोलते हैं, पक्की बात, कॉर्ड ही बोलते हैं इसे भी, ठीक है। तो हाउ मेनी कॉर्ड्स, ठीक है, कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल, यानी एक सर्कल हमारे पास है और इस सर्कल पर 1 2 3 4 डॉट 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 21 पॉइंट्स है, ठीक है। एक लड़के ने तो पूरे बना भी लिए 21 गिन के, इतना टाइम था उसके पास, ठीक है। अरे अंदाजे से खेलो, कैसे खेलो, तो टोटल सर्कल पर जो पॉइंट है वो है 21। आपको बनानी है कॉर्ड। एक कॉर्ड बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट है? एक कॉर्ड बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 पॉइंट की। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया, देखो कॉर्ड बन गई, है ना। हो सकता है ये पॉइंट और ये पॉइंट लो, देखो कॉर्ड बन गई। ये पॉइंट और ये पॉइंट लो, देखो कॉर्ड बन गई। ऐसी इस पॉइंट के साथ इसके साथ कॉर्ड बन जाएगी, ये कॉर्ड बन जाएगी, ये कॉर्ड बन जाएगी। तो ऐसी कितनी कॉर्ड बन सकती हैं? ऐसी कितनी कॉर्ड बन सकती हैं? तो मैन्युअली अगर बनाओगे तो आगे समझ। तो भैया प्रैक्टिकली सोचो, यहां पर सिलेक्शन है, यहां पर क्या है, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। परमुटेशन नहीं है। परमुटेशन वहां लगता है जहां वर्ड बनाना हो, है ना, वर्ड बनाना हो, डॉटर, इंडिपेंडेंस, ओके, अगेन, या नंबर बनाना हो, अभी मैंने सिखाए थे नंबर, रिपीटिशन विद रिपीटिशन, जहां पर सिलेक्शन हो, जहां पर ज्यादा चीजों में से कुछ चीजें सेलेक्ट करनी है, वहां लगता है कॉम्बिनेशन। और आगे आने वाली वीडियो के अंदर कॉम्बिनेशन परमुटेशन दोनों मिक्स लगेगा, वो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी अगली वाली, ठीक है। तो एन कितना है 21, आर कितना है 2, क्योंकि मिनिमम कॉर्ड, एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है कौन से पॉइंट लिए जाएं, हमें थोड़ी पता है, हम तो लगाएंगे फॉर्मूला और सारे पॉइंटों का कॉम्बिनेशन निकल कर आ जाएगा। तो आप यहां लिखना टोटल कॉर्ड्स, टोटल कॉर्ड्स इज इक्वल टू NC2, एन इतना है एन, यानी 21C2। ओपन द फॉर्मूला, शॉर्टकट लगेगा या लॉन्ग कट ही, शॉर्टकट में फिट नहीं होता है। ओपन इट, 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 21 में से 2 गया 19 फैक्टोरियल। देख के डरना नहीं है कि नंबर बड़ा हो गया है, ठीक है। बताओ जरा किसे खोलूं, 21 को ओपन करो, 21 20 19 पे ब्रेक, ये वाला 2 into 1 ऐसे ही 19 पर ब्रेक, 19 से 19 कट, 2 से ये कट, 210, 210 कोड बनेंगी, 210 कॉर्ड्स बनेंगे। सवाल आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कम ऑन रीड करते हैं। कह रहे इन हाउ मेनी वेज कैन टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज चाहिए 3 गर्ल्स चाहिए, सेलेक्ट करनी है। सवाल खुद ही कह रहा है सेलेक्ट कर लो, सवाल खुद ही कह रहा है, और सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो भाई देखो हमारे पास कुछ पर्सन अवेलेबल है जिसमें गर्ल्स भी हैं, जिसमें बॉयज भी हैं। गर्ल्स हमारे पास टोटल 4 है, बॉयज हमारे पास टोटल 5 है। 4 गर्ल में से मुझे कोई सी भी 3 गर्ल सेलेक्ट करनी है। कैसे करनी है, कोई ना कोई पैरामीटर तो रहे होंगे, क्या रहे होंगे उसको, उस मैटर में हमें नहीं घुसना, हमें तो बस ये है कि 4 लड़कियां, उसमें से कोई सी भी 3 लड़कियां सिलेक्शन में आएंगी, 5 में से कोई से भी 3 लड़के, ठीक है। ध्यान रखना एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और का मतलब प्लस होता है। ये प्लस वाला नेक्स्ट वीडियो में आएगा, आज सारे एंड वाले हैं, ठीक है। जब तक केस कंप्लीट ना हो जाए बीच में मल्टीप्लाई आएगा, जब तक सिलेक्शन पूरा ना हो जाए बीच में मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखो आप टोटल वेज, टोटल वेज, ठीक है, ऐसे लिखो। 4 लड़कियां थी, 4 में से कोई सी 3 आ जाओ, 4 में से कोई सी 3। एंड, एंड क्यों, क्योंकि सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ ना, टीम पूरी कहां हुई है, अभी तो सिर्फ 3 लड़कियां ही आई हैं, टीम में 3 लड़कियां भी चाहिए और 3, इसलिए बीच में एंड आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। 5 लड़के थे, 5 में से कोई से भी 3 आ जाओ। CYS छोड़ दूं क्या, कंप्लीट योर सेल्फ, यू कैन ओपन इट, यू कैन ओपन इट एंड कमेंट योर आंसर, कमेंट कर देना दोस्त अपना आंसर, ठीक है। एवरीबडी ध्यान रखेंगे। ये वाला सवाल पे आते हैं, 3rd पे। कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। ओ माय गॉड, 9 बॉल्स लेनी है और हमारे पास बॉल्स हैं
कौन कौन सी, जरा ये देख लेते हैं। बॉल्स हमारे पास कौन है, रेड वाली बॉल है, व्हाइट वाली बॉल है और ब्लू वाली बॉल है, ब्लू वाली बॉल है। चलो जी, रेड वाली बॉल 6 है, व्हाइट वाली 5 है, ब्लू वाली 5 है। ये बोल रहे हैं 9 बॉल निकालो। कितनी बॉल? 9 बॉल। और इसने एक बात और बोली है, भाई हर रंग की 3 ही बॉल निकालनी है, अपनी मर्जी से नहीं, कोई सी भी निकाल लो। जैसे दीदी को रेड पसंद है, दीदी कहेगी हट जा मुझे तो रेड ही चाहिए, ठीक है। भैया को ब्लू पसंद है, कह रहा मैं तो ब्लू बॉल निकालूंगा। ऐसा नहीं है, सवाल ने बोला है 3-3 कलर की हर तरह की बॉल आनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें से कोई सी भी 3 ले लो। 6 बॉल है, 6 पे नंबरिंग भी तो होगी ना, रेड 1, रेड 2, रेड 3, तो कोई सी भी 3 उठानी है। इसमें से भी कोई सी 3 उठानी है, इसमें से भी कोई सी 3। टोटल वेज सिलेक्शन है कि अरेंजमेंट है? सिलेक्शन। अरेंजमेंट तो वर्ड वाले सवालों में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फर्क का पता नहीं चल रहा है। अरे जहां वर्ड बनाना है, वर्ड बनाना है, नंबर बनाना है, परमुटेशन। और जहां पर टीम बनानी है, कॉर्ड बनानी है, बॉल सेलेक्ट करनी है, तो वहां पर कॉम्बिनेशन। अभी और फर्क पता चलेगा, कुछ चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं, ठीक है। तो 6 में से 3 ले लो कोई सी भी। एंड क्यों? केस कंप्लीट नहीं हो रहा है, सिलेक्शन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। सिलेक्शन तो जब पूरा होगा जब 9 बॉल आ जाएंगी, अभी 3 ही आई हैं। 5 में से 3 ले लो, फिर 5 में से 3 ले लो, सॉल्व करोगे तो आई थिंक यू विल गेट योर आंसर। यस और नो? इस तरह से ट्री बनाया करो। ये ट्री है, ट्री। सवाल को पढ़ के इस तरह से ट्री बनाओ, इस तरह से ट्री बनाओ, इस तरह से। यहां तो खैर बन नहीं पाया, इससे सवाल आसान हो जाता है, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। लो जी, 3 सवाल तुम्हारे सामने और आ रहे हैं, 3 सवाल आपके सामने और आ गए बच्चों। आजा भाई, कहां चला गया? देखो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ये वाला क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, नीचे वाला, ये दोनों सेम है। 6 और ये दोनों सेम है, 7 एकदम अलग है। चलिए जी देख लेते हैं। तो मैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूं, समझना। आपको कार्ड के बारे में कुछ मालूम है बेटा? कार्ड हमारे 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। इसमें भी फिर बटे होते हैं ना, रेड में कौन कौन से? 13 और 13, ये भी 13 और 13। रेड में कौन सा होता है? डायमंड। और कौन सा होता है? हार्ट। और इसके अंदर क्लब होता है और स्पेड, है ना। इस तरह से कुछ बटे होते हैं। इसके बाद तुम्हें मालूम है एक 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 सब में 4 किंग होते हैं, ऐसी 4 क्वीन भी होती है, एक 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 एक। और 4 जैक, गुल्ला, जैक को बोलते हैं गुल्ला हिंदी में, गुल्ला, गुल्ला समझते हो? गुलाम। ऐसे ही इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड। इसके बाद 4 एस होते हैं, एस समझते हो? इक्का, इक्का। फेस बोला तो सॉरी, एस बोला तो इक्का, 4 इक्के होते हैं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहां बता दूंगा, ये क्वेश्चन आपके लिए खुद करना है, ये वाला आपको खुद करना है, मैं ये वाला बता रहा हूं। कह रहा डिटरमाइन नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, साफ साफ लिख दिया कॉम्बिनेशन। 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बताना है 52 कार्ड में से। मतलब आपके पास 52 कार्ड हैं, 52 कार्ड में से आपको 5 कार्ड निकालने, चूज करने। अच्छा जी, कुछ खास बात बोली हुई है इसने बोला है इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। कह रहा है भैया 5 पत्ते कोई से भी निकाल लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हर एक कॉम्बिनेशन में एक इक्के का होना जरूरी है। आपने कोई से भी 5 कार्ड निकाले हो, नो इशू, लेकिन इक्का एक उसमें आना चाहिए। एक इक्का, 2 इक्के मत निकालना, एक इक्का। तो यार मैं 5 कार्ड अगर निकालूंगा, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूं, ठीक है। कैसे बोलूं? देखो इसको मैं यहां से 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं, है ना। और देखो मैं इस बात को ना ऐसे बोल रहा हूं, ऐसे। बात हो रही है इक्के की और बात हो रही है अदर की, है ना। इक्के होते हैं 4, अदर हो गए कितने? 48। अरे 4 और 48 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 52। तो इक्का तो 4 में से कोई सा भी एक ले लूंगा और फिर 48 में से मैं केवल और केवल 4 निकालूंगा। तो देखो 1 और 4, 5 पत्ते हाथ में आ गए। ट्री बनाओ हमेशा, ट्री। क्या बनाओ? ट्री अगर बना लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। आया समझ? 52 पत्ते हैं, मुझे निकालने 4 पत्ते। सवाल ने बोला है एक इक्के का होना जरूरी है। इक्के होते हैं 4, 4 में से कोई सा भी एक इक्का आ जाए मेरे हाथ में। बचे कितने? 52 में से 4 निकल गए तो 48, 48 में से कोई से भी 4 आ जाए, मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी।
आइए जरा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल वेज, टोटल वेज। आओ जरा, कैसे, 4 में से 1 सेलेक्ट हो गया, एंड क्यों आ रहा है, केस कंप्लीट नहीं हुआ, टोटल 5 पत्ते हाथ में आ नहीं पा रहे हैं, ये यहां क्या आएगा, 48 में से 4, सॉल्व होके आंसर तो आ ही जाएगा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं 48 वेरी बिग नंबर, अरे बिग नंबर नहीं है, जब तुम खोलोगे ना इसे, खोलना जरा, 48 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और 48 में से 4 गए 44, तो 44 उस 48 को काटेगा ब्रेक लगने के बाद, तो बड़ा नहीं है। तो इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला क्वेश्चन अपने आप दिमाग लगा लेना। आगे नहीं आया समझ, एनीबॉडी, कोई दिक्कत किसी को, भाई पूछ लेना, किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लेना विदाउट एनी हेजिटेशन। ये मत सोचना कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड होने दो, ठीक है, आप अपने डाउट से मतलब रखो, ओके, नो मैटर के वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपने डाउट से मतलब रखो, समझ में आता है तो ओके बोलो, नहीं आता है तो नो ओके बोलो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला 7 आ गया जी, 7 क्या कहता है, कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन अ सेलेक्ट क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर। टोटल प्लेयर हमारे पास 17 है, 17 में से मुझे 11 प्लेयर लेने हैं। कितने प्लेयर लेने हैं? लेकिन इसमें एक बात लिखी हुई है, आपको मालूम है ना, जब कोई टूर हमारी इंडिया से बाहर जाता है तो केवल 11 प्लेयर जाते हैं क्या? 11 प्लेयर नहीं जाते, 11 से ज्यादा जाते हैं, है ना। तो वो जो सारे के सारे जा रहे होते हैं, क्या वो सब टीम में होते हैं? टीम में नहीं होते। टीम कब सेलेक्ट होती है? इंस्टेंट, मैच से पहले, है ना, या एक दिन पहले, या जो भी है, बोलते ना कि आज ये नहीं खेलेगा, ये नहीं खेलेगा, चोटिल हो गया है, चोट लग गई है, तो इस तरह से वही चीज है कि 17 बंदे हैं लेकिन हमें बेस्ट 11 बंदे चुनने हैं मैच के लिए। कुछ कंडीशन लगा रखी होंगी। ये बोलता है 5 प्लेयर, इसमें 17 में ना 5 बॉलर हैं, 17 में बॉलर लोग कितने हैं? 5 हैं। तो 5 अगर बॉलर हैं तो अदर 12 नहीं रह गए? देखो 12 5 17, अदर मतलब कीपर होगा, बैट्समैन होगा, ऑलराउंडर होगा, फील्डर होगा, बहुत तरह के होंगे बंदे, तो 12 5 हो गए 17। तो इसने यहां पे कैटेगरी बता दी, वैरायटी बता दी। अब देखते हैं सवाल ने क्या कहा है। सवाल ये बोल रहा है कि भाई जो तुम 11 बंदों की टीम बनाओगे ना, उसमें 4 बॉलर का रखना जरूरी है। देखो लिखा हुआ है 4 बॉलर का रखना जरूरी है, सवाल में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? तो भाई बॉलर हैं कितने? 5, 5 में से 4 बॉलर तो मैं लूंगा ही लूंगा। कौन से लूंगा वो मेरी मर्जी के ऊपर है या कंडीशन के ऊपर है। बचे कितने? 12। 12 में से अब मैं केवल और केवल 7 बंदे उठाऊंगा। रीजन 7 4 11 बंदों की टीम हो गई। एक को यहां रेस्ट मिलेगा और 5 बंदों को यहां से रेस्ट मिलेगा। बैठो, मैच देखो, पानी लेके आना, ठीक है। बनाओ जी टोटल वेज। लेकिन बेटा पैसे पूरे मिल रहे होते हैं उन्हें, ध्यान रखना, पैसे पूरे मिल रहे होते हैं। बताओ जरा, 5C4 और यहां कितना आएगा? 12C7। आई थिंक आंसर आपका आ ही जाएगा और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता ही दोगे, ठीक है। एवरीबॉडी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और आ गए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फटाक से। देखो जी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं पहले। कह रहा है अ बैग कंटेन 5 ब्लैक। लो जी बैग है, कुछ प्रोबेबिलिटी की याद आ रही होगी तुम्हें ऐसे देख के। प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 16 है 11th क्लास के अंदर, और वहां पर कॉम्बिनेशन भयंकर तरीके से इस्तेमाल होगा। 12th क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13 है, पूरे चैप्टर में कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी अगर कॉम्बिनेशन आपका वीक रह गया तो आपको दिक्कत आगे तक आएगी। सो बी अलर्ट, बी अलर्ट। एक बैग है, बैग के अंदर रेड बॉल 6 है, ब्लैक बॉल 5 है। सवाल क्या बोल रहा है? डिटरमाइन नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल सेलेक्टेड। सवाल में खुद ही लिखा है सेलेक्टेड, तो ब्लैक बॉल 2 चाहिए तो ब्लैक 5 है, कोई सी भी 2 निकाल लूंगा। रेड बॉल 3 चाहिए, आन दो। टोटल वेज निकालना जरा, 6 में से कोई से भी 3। एंड क्यों आ रहा है? केस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। 5 में से कोई से भी 2। कमेंट में आंसर बता सकते हो आप। आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? आगे बढ़ते हैं दोस्त, सवाल नंबर 9 का सॉल्यूशन देख लेते हैं जरा फटाक से। बताना भाई, इन हाउ मेनी वेज कैन, हाँ ये सवाल में जरा लॉजिक है, सुनना। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज प्रोग्राम 5 कोर्सेज। एक बच्चे को 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं। कितने कोर्स? 5 कोर्स। टोटल 9 कोर्सेज हैं, टोटल कोर्सेज 9 है।
9 में से उसे 5 कोर्स लेने हैं, 9 में से उसे 5 कोर्स लेने, सब्जेक्ट लेने 5, इस तरह से मान लो कुछ लिखा हुआ है, इसने ये लिखा हुआ है भैया 2 स्पेसिफिक कोर्स तो कंपलसरी है, यानी 9 में से कुछ कोर्स कंपलसरी हो गए, कंपलसरी, और कुछ कोर्स ऑप्शनल हो गए। अरे जैसे आपकी 12th क्लास में नहीं होता, 12th में आओगे तो एक एडिशनल लेना पड़ता है, या मर्जी होती है लो मत लो, इस तरह से ही बोल रहा है। 9 सब्जेक्ट है, 9 में से 2 कंपलसरी है, तो ऑफ कोर्स 7 ऑप्शनल हो गए, 7 तो जो 2 कंपलसरी हैं ये तो वो 2 लेगा ही लेगा भाई, ये तो लेने ही लेने हैं, इसमें तो कोई चॉइस है ही नहीं, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो। जैसे 10th क्लास में मैथमेटिक्स लेनी है, चाहे पास हो जाओ चाहे फेल हो जाओ, ठीक है। अगर 10th क्लास में मैथमेटिक्स ना लेने का ऑप्शन आ जाए तो भाई साहब आधे बच्चे मैथ्स लेंगे ही नहीं, लेकिन मैथ्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आगे के लिए, कम से कम ब्रेन समझ रहे हो काम करता है, सोचता है, तो मैथ्स तो जरूरी है। तो 2 थे, दोनों के दोनों आपने ले लिए। 7 में से आप सिर्फ 3 ही तो लोगे, 3 क्यों लोगे, हो गए 5, हो गए 5। अब यहां लिख दो टोटल वेज, आओ जरा लिखो जरा, 2 में से 2 और यहां 7 में से 3। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है दिस इज इक्वल टू दिस लेके आना है, क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट स्कूल के अंदर आता है, ठीक है। ध्यान से जरा देखो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, दिमाग लगाना पड़ेगा। एनसीआर का फॉर्मूला खोल दूं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ये n है और ये r है पूरा, n फैक्टोरियल r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस, बताओ प्लस क्यों हो गया ये, देखो ना ये n था तो n है, r की शकल ही ऐसी है बेचारे की, वैसी शकल के साथ लिख दिया, और यहां क्या आएगा n माइनस दिस, तो माइनस ये होगा तो साइन चेंज होके आ गया है ना, माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। ओके, एक बात बताओ यार, अगर कहीं पे 5 इंटू 4 लिखा है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसे करके लिखा है, तो क्या मैं ऐसे अगले स्टेप में 5 फैक्टोरियल बोल सकता हूं, यस और नो, रीजन खोलूंगा तो वही आ जाएगा, ब्रेक लग गई है। ऐसे देखो, अगर कहीं पे n माइनस 1 और n ऐसे करके लिखा हुआ है, n और n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो मैं से n फैक्टोरियल बोल सकता हूं। अगर कहीं पे n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा है, तो मैं से अगले स्टेप में n माइनस r का होल फैक्टोरियल बोल सकता हूं। यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर काम आने वाला है, ठीक है, सीखते रहो। पहले मुझे ये बताओ, हम किसे खोलते हैं, बड़े को के छोटे को? पहले तो ऊपर देखो n फैक्टोरियल है कॉमन, वो ले लो कॉमन। अब ये बताओ मुझे, आराम आराम से दिखते रहना, ये r बड़ा है कि r माइनस 1 बड़ा है, तो r वाले को आराम से खोल लो। पहले तो r, अगला स्टेप r माइनस 1 और ब्रेक लगा दो। फिर देखो अगला स्टेप, ये बताओ n माइनस r बड़ा है कि n माइनस r प्लस 1 बड़ा है? n माइनस r प्लस 1 बड़ा है, ये बड़ा है क्योंकि प्लस है ना इसमें, इसे खोलो, ठीक है। तो ये सावधानी वाली बात थी, इसे ऐसे ही रखो, n माइनस r का होल फैक्टोरियल प्लस, ये तो बाहर आ गया कॉमन, ये r माइनस 1 का होल फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, और इसे खोलो n माइनस r प्लस 1, और अगला स्टेप इसका n माइनस r का होल फैक्टोरियल। देखो भाई समझ लो आराम से, n फैक्टोरियल कॉमन खींचा, r और यहाँ r माइनस 1, दोनों में r बड़ा है तो r माइनस 1 पे ब्रेक लगाई, n माइनस r ऐसे ही रखा, n माइनस r प्लस 1 खोलो, n माइनस r प्लस 1, अगला n माइनस r पे ब्रेक लगा दी, ठीक है। कॉमन ले लो भाई जो ब्रेक लग गई है, n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा होगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा होगा, यहाँ क्या बचा, अंदर ही अंदर 1 बाय r बचा खाली, यहाँ क्या बचा, अंदर ही अंदर, कम ऑन 1n माइनस r प्लस 1, यस और नो, बाकी सब तो बाहर ही आ गया। ऊपर n फैक्टोरियल जिंदाबाद, n माइनस r फैक्टोरियल जिंदाबाद, r माइनस 1 फैक्टोरियल जिंदाबाद। यहाँ एलसीएम लो इसकी, इसमें n माइनस r प्लस 1, इसकी इसमें r, और ये बेचारे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इन्हें मत छेड़ना, ठीक है। यहाँ कुछ हुआ, r से r कट हो गया, और कुछ हुआ, n प्लस 1 बचा ना, बस और तो कुछ नहीं हुआ, हाँ सही है।
अगला स्टेप जाएगा, यहाँ n बचा हुआ है और साथ में n+1 बचा हुआ है। यहाँ क्या है, नीचे n-r बचा हुआ है फैक्टोरियल के साथ, r-1 फैक्टोरियल के साथ बचा हुआ है, और क्या है, r बचा हुआ है, और क्या है, n-r+1 बचा हुआ है फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, देखो जी यहां तक पहले देख लो मैनेज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। हो गया मैनेज। अब यहां से आगे देखते हैं यार, n फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल, इन दोनों को मिला के क्या ऐसे बोल दूं n+1 फैक्टोरियल, यस और नो? n+1 को जरा खोलना, यहां पे देखो n+1 को जरा खोलो एक बार, n+1 फैक्टोरियल खोलना, n+1 अगला स्टेप, तो देखो ना ये चीज ये बन जाएगी, हाँ या ना, जो मैंने अभी बताई थी n फैक्टोरियल n+ मल्टीप्लाई में आगे पीछे एक ही बात है, गधे को आगे से देखो तो गधा, पीछे से देखो तो गधा, तो बात एक ही है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। जरा नीचे भी नजर मारना, ठीक है। अच्छा ये r-1 और ये r, ये चीज ठीक है, r-1 और r, इन दोनों को मिला के क्या ऐसे लिख दूं मैं r फैक्टोरियल? रीजन बताना। इसे जब मैं खोलूंगा r, अगला स्टेप r-1, ऐसी और नीचे जरा देखो ध्यान से, कौन सा कलर लूं, ये ले लेता हूं, n-r फैक्टोरियल और n-r+1, शायद ये फैक्टोरियल नहीं था, है ना, नहीं फैक्टोरियल था, ये नहीं है फैक्टोरियल, ये सिंबल फैक्टोरियल का नहीं है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल। n-r फैक्टोरियल और n-r+1, कैसे ऐसे बोल दूं n-r+1 का होल फैक्टोरियल, यस और नो? अब समझ में आए चाहे ना आए, आपको आंसर यही लिखना है ऊपर वाला, n+1 CR, और लिख देना है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और लिख देना है टीचर, अपने आप समझते रहना। लॉजिक देख लो जरा, जब तुम इसे खोलोगे ना n+1 CR को, तो इसका आंसर यही तो आएगा, ये n है और ये r है, NCR का फॉर्मूला बताओ जरा, ऊपर n+1 फैक्टोरियल, उसके बाद r फैक्टोरियल, उसके बाद n+1 -r, तो देखो वो ये n+1 -r, आगे पीछे हो रहा है लेकिन बात वही है, और सवाल प्रूफ हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है। आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल ना हो, क्या लगता है? हाँ बोलो बेटा, फोटो अभी ले लेना। पहले ये बताओ न्यूमेरिकल आगे है या थैंक यू बच्चों वाला पेज है? थैंक यू बच्चों। पक्का? देखते हैं, मुझे मालूम नहीं है वैसे। ओ माय गॉड, थैंक यू बच्चों वाला पेज आ गया, तो थैंक यू सो मच, मेहनत कर लेना, ठीक है। एक क्लास एक वीडियो और आएगी, उसी वीडियो के अंदर मैं मिसलेनियस डाल दूंगा, उसी के अंदर मैं एक्स्ट्रा वाले सवाल भी डाल दूंगा, थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन प्लीज बेयर विथ मी, ऑलराइट। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।